आज हम बात कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में है, जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। ये हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी क्लासेस में इस तरह से तैयारी करते हैं, इस तरह से चीज़ों को करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। इसलिए ये याद रखना कि बड़े से बड़े एग्ज़ाम हो उसकी भी चिंता नहीं करनी है, और छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो उसकी भी चिंता नहीं करनी है। तो आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बहुत बेस से चीज़ों को उठाते हैं बड़े एग्ज़ाम्स में, IAS PCS में, और उससे छोटे एग्ज़ाम्स में थोड़ा ऊपर से क्वेश्चंस को उठाते हैं। तो हमने यहाँ पे बेस से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ों को रखा है। तो हम देखते हैं आज आर्टिकल 25, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, देखते हैं आर्टिकल 25 में क्या है। आर्टिकल 25(1) क्या कहता है? अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, यही आर्टिकल 25 भी है। तो इसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है। और आगे देखते हैं आर्टिकल 25(2), इस आर्टिकल की कोई भी बात राज्य को धर्म से संबंधित न तो कोई विधि बनाने से रोकेगी, धर्म से संबंधित कोई भी विधि बना सकती है, इससे ये आर्टिकल इसको रोकेगा नहीं। कोई भी राज्य धर्म से संबंधित कोई भी विधि बना सकता है, ये आर्टिकल उसको रोकेगा नहीं, और न ही प्रचलित विधि को चलाने से रोकेगी। ये राज्य जो विधि चली आ रही है, किसी धर्म को लेके, राज्य को उसको चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए रोकेगा नहीं ये आर्टिकल। और जो नई विधि बनानी है अगर राज्य को किसी भी वजह से धर्म को लेकर, उसको भी ये बनाने से रोकेगा नहीं। राज्य चाहे तो धर्म के बारे में कोई नई विधि बना सकता है, किसी को अमान्य घोषित कर सकता है। ये राज्य के पास पावर दी गई है। आगे है कोई भी 2A कहता है, कोई भी राज्य किसी भी धर्म के आर्थिक, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलाप का नियमन व हटाने के लिए स्वतंत्र है। इसी बात को इसने आगे कहा है, कोई भी राज्य किसी भी धर्म के नियमन और उसे हटाने के लिए स्वतंत्र है। आर्थिक, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलाप को, आर्थिक क्रियाकलाप भी हो सकते हैं किसी भी धर्म में, जैसे किसी को खाना खिलाना, कहीं किसी तीर्थ स्थान पर जाना, उसके लिए पैसे लगते हैं, तो राज्य चाहे तो उनको दे सकता है आर्थिक सहायता, वो चाहे तो इसको हटा भी सकता है। राजनीतिक सपोर्ट मिल सकता है, किसी को बता दिया कि हम अपने संविधान में या हम आपको अपने चुनावों में ये घोषणा करते हैं कि सभी को वैष्णो देवी भेजा जाएगा, या अमरनाथ भेजा जाएगा, या मक्का मदीना भेजा जाएगा, ये सभी घोषणा कर देते हैं, ये राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं। ऐसा कर सकता है राज्य, इसमें कहा है। और ऐसा अगर चल रहा है तो उसको हटा भी सकता है। दोनों तरह की पावर राज्य के पास दी गई है। उसका रेगुलेशन भी कर सकता है, उसको हटा भी सकता है। लौकिक होता है जो भी दिखता है, इसी लोक की, यह लौकिक, इसी लोक में जो घट रहा है, ये पारलौकिक की बात नहीं कर रहा है। जो दिखता नहीं है वो पारलौकिक होता है, जो दिखता है वो लौकिक होता है। उन चीज़ों को उनका नियमन भी कर सकता है और उनको हटा भी सकता है। तो आगे देखते हैं, इसमें स्वतंत्र है राज्य इस काम को करने के लिए। आगे है सामाजिक कल्याण या सुधार से संबंधित हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान करती है। सामाजिक कल्याण या सुधार से संबंधित हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को, ये सामाजिक सुधार और सामाजिक कल्याण और सुधार से संबंधित जो भी हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान करता है ये आर्टिकल। कि अगर सुधार से संबंधित, सामाजिक कल्याण से संबंधित कुछ धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं तो उसको बाकी वर्गों के लिए भी खोलना चाहिए, ऐसा ये बंद करता है। आगे है स्पष्टीकरण दिया गया है इसमें, बी कहता है सामाजिक कल्याण या सुधार से संबंधित हिंदुओं की, ये हो गया है। आगे है स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन में क्या है, कृपाण धारण करना और उसे साथ लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। इसने कहा है कि कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिसमें उनके जो क्रियाकलाप होते हैं उनको उसके धर्म का एक हिस्सा मान लिया जाता है। जैसे कि सिख जो होते हैं उनको पंच ककार कहा जाता है,
पंच ककार धारण कर सकते हैं अगर सिख धर्म को मानने वाले हैं। तो उसमें है एक ककार है कृपाण। कृपाण को वो धारण कर सकते हैं और उसको साथ लेके जा सकते हैं। उसको हथियार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा कि ये इससे खतरा है या इसको मतलब हमारे संविधान में मान्यता नहीं है। तो इसमें स्पष्टीकरण दिया है कि इस चीज़ को अगर धर्म से संबंधित कोई चीज़ है तो उसको धारण भी किया जा सकता है, उसको कहीं लेके जाया भी जा सकता है। आगे स्पष्टीकरण 2 है, एक्सप्लेनेशन 2 है, हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध, जैन शामिल माने जाएंगे। जो हिंदू शब्द हमारे संविधान में वर्णित किया गया है, बताया गया है, उस शब्द के अंदर बौद्ध, सिख और जैन धर्म भी हिंदू धर्म के अंदर माने जाएंगे। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। आगे है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2002 का केस है। इसमें कहा है कि न्यायालय ने कहा है कि विद्यालय में धार्मिक शिक्षा का अध्ययन संविधान की पंथ निरपेक्ष भावना के खिलाफ नहीं समझा जाएगा। हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष हमारा भारत होगा, हमारा राज्य होगा, राष्ट्र होगा। तो इसमें अगर हम धर्म की शिक्षा देते हैं विद्यालय में तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको पंथ निरपेक्ष के खिलाफ नहीं माना जाएगा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया है। तो इसमें 4 चीज़ें आई थी, अंतःकरण, अबाध रूप से मानना किसी भी धर्म को, आचरण का अधिकार, प्रचार या प्रसार करने का अधिकार। ये 4 चीज़ें आई थी। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है? अंतःकरण की, अगर हम किसी को अपने मन से मानते हैं तो हमको कोई भी उस चीज़ के लिए रोकेगा नहीं। किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी व्यक्ति को मान सकते हैं, किसी मूर्ति को मान सकते हैं, किसी मज़ार को मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। ये मेरे मन की श्रद्धा है, मैं मानूं या ना मानूं, मानता हूं तो कोई मुझे इसके लिए रोकेगा नहीं। अंतःकरण से मान रहा हूं मैं। जरूरी नहीं है कि मैं कोई पूजा पाठ करूं, कुछ भी करूं। हो सकता है मैं अपने मन से मानता हूं। कई बार किसी को लगता है कि पूजा पाठ करने से ही वो चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। कोई मन से भी मानता है तो ये काम चल सकता है, उसके लिए भी मना नहीं किया गया है। कई बार कहते हैं कि ये तो उस धर्म का है, क्रियाकलाप तो करता ही नहीं है, उस धर्म का कैसे हो गया? नहीं, कुछ चीज़ें उस धर्म में होते हुए भी जरूरी नहीं क्रियाकलाप किए जाएं। हो सकता है मन से मानता हो सकता है ना करे इस तरह से क्रियाकलाप, पूजा अगरबत्ती वगैरह ना जलाए। अगला है अबाध रूप से मानना। किसी भी धर्म को वो अबाध रूप से मान सकता है, मतलब कोई उसको रोकेगा नहीं, किसी भय से वो नहीं मानेगा कि जैसे कि मुझे हिंदू धर्म को माना है, सिख धर्म को मानना है, तो मैं उस धर्म को बड़े ही आराम से या अपनी मर्जी से अपना सकता हूँ। इसके लिए मेरे पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं कोई भी धर्म अपना सकता हूँ, इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे संविधान में पावर दी गई है लोगों को, हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर। आचरण का अधिकार, आचरण कर सकते हैं। आचरण मतलब अगर हिंदू हैं तो मंदिरों में पूजा कर सकते हैं, और अगर मुस्लिम से हैं तो वो मज़ार पे जा सकते हैं, मक्का जा सकते हैं, हिंदू अमरनाथ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता। अपने आचरण भी करने से कोई रोक नहीं सकता, मूर्ति पूजा करने से रोक नहीं सकता कोई। ये हमको स्वतंत्रता मिली है संविधान से। आगे है प्रचार या प्रसार करने का अधिकार। हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। इस चीज़ की भी स्वतंत्रता हमारे संविधान में सभी लोगों को दी गई है। कोई चाहता है कि हमारे धर्म का प्रसार हो, जैसे कि इंग्लैंड वालों ने यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार किया। बहुत सारे लोग ईसाई, जो गरीब लोग थे उनको ईसाई बना दिया, बहुत सारे लालच दे के। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई हमारे धर्म को मानना चाहता है तो उसको सपोर्ट कीजिए, अच्छे से उसका ध्यान रखिए। अगर उसको लगता है कि अच्छा धर्म है कोई भी, तो इस तरह से प्रचार भी कर सकते हैं, हम अपने धर्म का प्रसार भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। इस चीज़ की भी स्वतंत्रता हमारे संविधान में सभी को दी गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले आर्टिकल में। थैंक यू।